भारत अमेरिका ट्रेड डील और मनरेगा में मजदूरी के कानूनी अधिकारों पर केंद्र सरकार के दबाव के खिलाफ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार के 3 विवादित मंत्रियों की इस्तीफे की मांग को लेकर कई शहरों में पुतला दहन हुआ। पुलिस से झड़पें भी देखने को मिली। लेकिन इस पूरे आंदोलन में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है दमोह से। यहां कांग्रेस का प्रदर्शन न सिर्फ कमजोर रहा, बल्कि जिला अध्यक्ष मानक पटेल की गैर मौजूदगी ने संगठन की गंभीरता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्रदेश व्यापी आंदोलन के दिन दमोह में गिनती के कांग्रेसी नजर आए, मानो आंदोलन कोई औपचारिकता भर हो। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ दिन पहले पत्रकारों और ओबीसी महासभा के विवाद में मानक पटेल पूरी सक्रियता के साथ प्रशासन के खिलाफ खड़े दिखे थे। लेकिन जब पार्टी का मुद्दा मजदूरों के हक और जन विरोधी नीतियों का था, तब वे ना मंच पर दिखे ना सड़क पर। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या कांग्रेस की रीति नीति से ज्यादा किसी और संगठन की प्राथमिकता भारी पड़ रही है? वहीं दूसरी ओर पथरिया और तेंदुखेड़ा में कांग्रेस ने ताकत दिखाई। पथरिया में लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाजपा मंत्रियों का पुतला जलाया और कहा कि सत्ता के नशे में चूर मंत्रियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। दमोह में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा ने कपसीरम, अभद्र बयानबाजी और दूषित पानी से हुई मौतों के मामलों को लेकर मंत्रियों को सीधे कटघरे में खड़ा किया। तेंदुखेड़ा में कांग्रेस नेता गौरव दवे ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, जहां पथरिया और तेंदुखेड़ा में कांग्रेस संघर्ष करती दिखी, वहीं दमोह में नेतृत्व की गैर हाजिरी ने आंदोलन को कमजोर कर दिया। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा है कि जब जिला अध्यक्ष ही मैदान में ना उतरे तो लड़ाई कैसे मजबूत होगी। दमोह कांग्रेस के लिए यह सिर्फ आलोचना नहीं, बल्कि नेतृत्व की अग्नि परीक्षा है। कांग्रेस ने पुतला जलाया है, प्रयास नहीं किया है। कांग्रेस ने आज जो हमारे 3 बड़बोले मंत्री हैं, हमारे आदिवासी समाज के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी का विधानसभा में जिन्होंने अपमान किया, और लगातार 2-3 मंत्री जो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु सरकार उनको हटा नहीं रही है उन तीनों मंत्रियों के खिलाफ। और जो लगातार आप देख रहे हैं कि कहीं वकील की हत्या हो रही है, पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता फैली हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने पुतला दहन किया है। पुलिस ने प्रयास किया है, जिन पुलिस वालों की वर्दी गीली नहीं हो रही वो ऐसे जवाब दे रहे हैं कि पुतला दहन में बोरी का इस्तेमाल हुआ है। पुतला दहन तो किस मंत्री का पुतला जलाया है? कैलाश विजयवर्गीय जी का, नरेंद्र मोदी जी का और राजेंद्र शुक्ला जी का, जिनके में 27 हमारे मासूम लोगों 33 लगभग बच्चों की मौत हुई है कपसीरम पिटने से। ऐसे राजेंद्र शुक्ला जी, उप मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का, और हमारे प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में आज पुतला दहन हुआ है। किसानों के खिलाफ अमेरिका से जो समझौता किया है और जिस तरीके से किसानों को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुली हुई है, और कल विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय जी ने, बड़बोले मंत्री ने, हमारे आदिवासियों के नेता, विपक्ष के नेता हमारी कांग्रेस पार्टी के उमंग सिंगार जी के खिलाफ जिस तरीके से वहां विधानसभा में वक्तव्य दिया है और ये कहा कि आप औकात में रहिए। एक आदिवासी नेता के लिए ये चैलेंज किया जा रहा है विधानसभा में कि आप औकात में रहिए। पूरा प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता उद्दलित है, पूरे आदिवासी भाई हमारे उद्दलित हैं, और इन सब बातों को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पथरिया में और पूरे मध्य प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। ये पुतला दहन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध में संयुक्त पुतला दहन किया गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने अमेरिका से जो ट्रेड डील की है, उसमें मध्य प्रदेश के अपने मतलब हिंदुस्तान के जो किसान हैं उनके लिए अमेरिका से जो उनका यहाँ से फसल जाएगी उस पर 18% टैक्स लगना है। आप देखिएगा वो जो अमेरिका के किसानों का हिंदुस्तान फसल आना है उसमें मोदी जी ने 0% टैक्स किया है। मतलब कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी किसानों का शोषण किया जा रहा है। और आपने अभी देखा है इंदौर में कम से कम 35 बच्चों और महिलाओं और लोगों की जान गई है। किस कारण? दूषित पानी कारण। और जो हमारे यहाँ के प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं वो हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। जब कैलाश विजयवर्गीय जी से एक हमारे पत्रकार संवाददाता ने पूछा कि इसमें ये मौतें क्यों हैं, तो वो कहते हैं उनको घंटा बोलते हैं। ये हमारे सभ्य समाज में इस तरह के जो मंत्री हैं, जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो और आप ऐसे घटिया शब्द का उपयोग करते घंटा।
मतलब इन लोगों के मतलब पब्लिक की और जो देश की जनता के लिए कोई मुआयन नहीं है, सिर्फ अपना शासन करना है।